हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेट के चैनल विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पे लेनी थी वो डेट कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। हमें पता है कि मार्केट ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास ओपन होता है। यहाँ से मार्केट ने रैली किया था। अब हमें ये देखना होगा कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है, और ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कोई हायर लो बनाए। दो स्ट्रॉन्ग बियर बार से मार्केट यहाँ तक नहीं आता है, अंडरशूट होता है, फिर मार्केट रैली करता है। कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है। अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ पे हमारे लिए, पहला रेजिस्टेंस कहाँ से लिया है, यहाँ से। अगर यहाँ से लेता तो हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये अब रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यहाँ पे क्लियरली कोई बाइंग प्रेशर नहीं है। जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है क्या, तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये लो टेस्ट होगा। क्या मार्केट अभी ट्रेडिंग रेंज में है उसकी क्लियरिटी नहीं है, पर यहाँ पे डबल टॉप बना है, तो ये हो सकता है कि हमें यहाँ से कुछ सेल ऑफ मिले। क्या मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचूंगा, तो नहीं, कोई क्लियरिटी नहीं है इसलिए। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है। अभी हमें ये पता है कि इस लाइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हम इसे अभी फ़िलहाल रिमूव कर सकते हैं, या फिर अगर आप रखते भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम, आई मीन दैट इज़ ओके। हमें ये देखना है कि ये लो क्लियरली इस्टेब्लिश हो चुका है, तो हमें ये देखना है कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है। ये हमारे लिए यस 4 पॉइंट है। ये मोमेंटम क्या है, अगर हम ये पोजीशन देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ से रैली किया था, आई मीन यहाँ पे एक डबल बॉटम बना था, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर चुका है। क्या मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है, नहीं। क्या यहाँ पे इमीडिएटली कोई रिवर्सल आता है, नहीं। रादर यहाँ पे एक बियर बार बनता है। अब हमें ये नहीं पता कि क्या मार्केट इसके नीचे जो ब्रेकआउट है क्या वो सक्सेस होने वाला है। बस इतना पता है कि यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ था, पर यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार्स मिसिंग है, तो यहाँ पे हमारा कोई सेल बन नहीं रहा है। मार्केट फिर ब्रेक करता है, यहाँ पे एक फॉलो बार भी आता है और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर क्या हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए, और क्या ये रीज़नेबल सेल हो सकता है। ये प्राइसन देखें तो यहाँ पे कोई दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है। ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए। अगर आप यहाँ पे सेल भी करते हो तो यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करना होगा, पर ये कोई रीज़नेबल सेल नहीं है, जहाँ से हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दे सकता है। बस अब हमें ये देखना होगा कि ये हमारे लिए लोअर हाई है, और अगर हम यहाँ से एक स्पाइक आया था तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो हमें ये प्राइसन में यहाँ पे ये देखना है कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है और यहाँ पे क्या करता है। अगर हम ये प्राइसन देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, फिर मार्केट रैली करता है। अब क्या मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है, अगर ब्रेक करता है तो मार्केट ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है। यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट इसके ऊपर क्लोज देता है। ट्रेडिंग रेंज में भी अगर है तो हमें यहाँ पे कहीं पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। कोई पैटर्न बनना चाहिए कि यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है, नहीं। यहाँ पे लोअर हाई बन रहा है, मार्केट फिर नीचे आता है, इसके नीचे ब्रेक कर रहा है, नहीं। यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। ट्रेडिंग रेंज हो सकती है, ये ट्रेडिंग रेंज का हाई हो सकता है, अनलेस मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है। मैं यहाँ पे बाई करने के लिए नहीं सोचूंगा। जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल बार बना है, यहाँ पे बियर बार भी बन सकता है। उसके बाद मार्केट इसके ऊपर स्ट्रांगली ब्रेक कर रहा है। क्या हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं, तो आल नॉट बाई ईयर। उसके बाद फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है स्ट्रांग, उसके बाद फिर मार्केट जब नीचे आ रहा है तो क्या तब सेल बाई कर सकते हैं, नहीं। कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई बाई कोई सेल हो नहीं रहा। जब मार्केट यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर है, यहाँ पे एक इनसाइड बार बना है, अगर हमने ये देखे तो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट मोड पैटर्न है। क्या हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट कुछ रैली करेगा। अब हो सकता है क्योंकि एक्सक्यूज मी, मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा है। यहाँ से भले पुल बैक आया था, पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो चुका है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई बाय लेना है तो ये बाय हम लेने के लिए सोच सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बार बनता है तो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट एग्जिट होता है, पर ये रीजनेबल हो सकता है। आपके लिए स्टॉप लॉस क्या होगा इतने बार से, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि मार्केट स्ट्रांगली इमीडिएटली नेक्स्ट बार। देखिए रीजनेबल स्टॉप लॉस हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे है, ये ब्रेकआउट पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर आप बाय कर रहे हो तो मेक श्योर ये स्टॉप लॉस यूज़ करो, फिर आगे प्राइजेशन देख के आपको ट्रेड को मैनेज करना है। पर ये पूरे पैटर्न में अगर कोई एक रीजनेबल ट्रेड था तो वो ये हो सकता है। क्या हाई प्रायोरिटी बेट है, तो ये हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है। वैसे तो ये दिस बार क्लोज अबाउट मिड पॉइंट, ये हाई के पास, पर इसमें अगर हम देखें तो हाफ ऑफ द बॉडी इसमें वीक है। बस यहाँ पे एक ब्रेकआउट मोड पैटर्न बना है और स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है, इसलिए हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच रहे हैं। यहाँ से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट स्ट्रॉन्ग कोई बुल बार बना सकता है, तो यस वो हो सकता है क्योंकि लेग्स स्ट्रॉन्ग है। इसलिए रेजिस्टेंस कहाँ पे हमारे लिए, इमीडिएट रेजिस्टेंस यही है। तो हमें
अगर मार्केट रैली भी करता है तो ये टारगेट हमें मिल सकता है। तो हमें देखिए टारगेट बहुत कम है, स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा है। ये नहीं पता कि क्या मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करने वाला है या फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स करने वाला है। तो वैसे ये कोई हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है, तो आप ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड भी कर सकते हो। अगर आप सिर्फ हाई प्रायोरिटी बेट लेते हो तो आज पूरे दिन एक भी ट्रेड हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है। नेक्स्ट चार्ट निफ्टी 50 का देख लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स है और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट जब इसके नीचे जा रहा है तो क्या तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। अब ये तो हम मान सकते हैं कि मार्केट अल्विजन शॉर्ट है, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बियर बार है। उसके बाद इसका फॉलोअप भी आता है, यहाँ पे भी एक बियर बार है। अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी सेल करो, मेक श्योर स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा है और उसके बाद फिर आपको फॉलोअप देखिए ट्रेड को मैनेज करना होता है। ऐसे बार से तो यहाँ पे कहीं पे आपका फिर ऑलमोस्ट ये ब्रेक इवन पे एग्जिट होता, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएटली कोई सेल ऑफ नहीं है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे सेल नहीं करते हो तो बड़ा स्टॉप लॉस जैसे मैंने बताया आपको यूज़ करना है। तो फिर ये पैटर्न को हम कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये देखना हो कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है। नेक्स्ट फिर जब मार्केट नीचे आता है तो क्या मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है, क्लोज देता है, तो एटलीस्ट ब्रेक करता है। अगर मार्केट चैनल में होता तो ये पैटर्न नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट ये और ये सपोर्ट का काम कर सकता है, तो यहाँ पे देखना होगा मार्केट क्या करता है। अगर नहीं तो ये एक लाइन ड्रॉ हम कर सकते हैं। मार्केट ऑलरेडी इसके नीचे ब्रेकआउट देने के लिए ट्राई किया है, फिर मार्केट ने रैली किया है। मार्केट इसके ऊपर हाई के ऊपर ब्रेक नहीं कर रहा, लो और लो बना रहा है। ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे चैनल में है, और अगर मार्केट चैनल में है तो ये लो फिर से टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे देखना था हमें क्या पैटर्न बनता है, पर कोई क्लियर पैटर्न जब तक नहीं बनता है तब तक मैं ये नहीं मानूंगा कि यहाँ पे मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है। मार्केट इसी में यहाँ पे पैटर्न बनना चाहिए। तो एनी जब मार्केट तो जब भी मार्केट इसके नीचे ब्रेक करने लगता है और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। तो ये एक रीजनेबल सेल हो सकता है। ये सब हमारे टारगेट्स हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करना है, जब मार्केट इसके ऊपर जाए तब एग्जिट करना है। रिसेंट लेग हमारे लिए फिर क्या है, ये है। यहाँ पे हमें देखना है कि मार्केट क्या करता है। तो यहाँ पे मार्केट फिर नीचे आता है, ऑलमोस्ट यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं है, लो लो बना रहा है। अगर मैं इसी लाइन को पैरेलल ड्रॉ करता हूँ तो क्या मेरा वहाँ पे सेल बन रहा है क्या, तो वहाँ पे सेल बन रहा है, क्योंकि हम इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है, तो ये सेल हो सकता है। एग्जिट मेरा मैं क्या नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इमीडिएटली मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करे, ये सेल हो सकता है। फॉलोअप देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है ऐसे बार से, तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है। उसके बाद फिर क्या यहाँ पे बाय बन रहा है, नहीं, हमें नहीं पता क्या मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करेगा। तो मार्केट ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका है, ये एक रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका है, यहाँ पे ब्रेक कर चुका है, मार्केट नीचे आता है। पर ये सब रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, और मार्केट जब यहाँ से नीचे आ रहा है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे चुका है इसके ऊपर, तो ये ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है। पर ट्रेडिंग रेंज का लो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे कोई बाय नहीं हो रहा। इसके ऊपर जब बाय करो तो जैसे मैंने बताया टारगेट्स ऑलमोस्ट ये, यहाँ पे क्या टारगेट हो सकता है, ये टारगेट हो सकता है। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे टारगेट बड़ा है, इमीडिएट रेजिस्टेंस ये भी हो सकता है। पर अगर दोनों के दोनों केस अगर हम देख लेते तो दोनों के केस में हमारे पास एटलीस्ट ये टारगेट है, और यहाँ से अगर हम बाय करते तो स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट यहाँ पे है। तो ये 79 और यहाँ पे ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स है, और 80 और यहाँ 50 पॉइंट्स हैं। तो एनीवे ऑलमोस्ट ये 1:1 रिस्क रिवार्ड की तरह है। पर यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कुछ बाउंस दे सकता है। तो ये बाय हो सकता है, जो हमारा निफ्टी 50 में नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट नज़दीक था। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई रीजनेबल ट्रेड था, तो जब मार्केट यहाँ से एक्सिट कर रहा था तब हम ले सकते हैं। ये हमारे लिए टारगेट्स हैं, यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। यहाँ पे देखना है कि ये जो डबल बॉटम है यहाँ पे, यहाँ पे पोटेंशियल डबल बॉटम हो सकता है, तो यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है। भले मार्केट ने रैली किया है, पर आप स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे हैं, मार्केट साइडवेज जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा कि मैं एग्जिट कर जाऊँ। और बाय करना है तो यहाँ पे, तो ये कोई हाई प्रायोरिटी बेट तो नहीं है, पर हाई प्रायोरिटी बेट अगर है तो ये है और फिर ये है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये टॉप गेनर्स हैं, इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं सब। यहाँ पे अगर हम ये प्रदर्शन देखते हैं तो
इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, ये हो सकता है। क्या मैं यहाँ से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से सडनली रैली कर सकता है? वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पर क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। अब क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ से मार्केट ने रैली किया था, ये मार्केट चैनल में हो सकता है, तो मार्केट रैली कर सकता है। अगर हम देखें तो मार्केट BA10 में तो नहीं है। क्या मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोचूंगा? नहीं। जब ऐसे बार क्लोज होता है तो क्या, तब मैं सेल करने के लिए सोचूंगा। मैं यहाँ पे इसका लो भी निकालने तक वेट नहीं करूँगा, आई सेल हियर, क्योंकि ऑलरेडी वीक आ चुका है, तो यहाँ से कुछ मोमेंटम है, ये लो फिर से टेस्ट हो सकता है, और वैसे ही होता है। यहाँ पे क्या सेल करने के लिए सोच सकता हूँ मैं? जब मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, तो जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है तब मैं सेल करने के लिए सोच सकता हूँ, पर अगर फॉलोअप नहीं है, ऐसे बार क्लोज हो रहा है, तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या मार्केट ने इसका लो निकाला है? नहीं। उसके बाद मार्केट फिर रैली करता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिए, पहली बात तो ये कि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो और एक लेग आ सकता है। कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है। अगर कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है तब भी देखिए, अगर वेज है तो इसका लो निकालना चाहिए, वेज नहीं है तो डबल टॉप के केस में थोड़ा सिनेरियो अलग है। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तब भी हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, और अगर हम बेटर प्रॉब्ली चाहिए तो जब मार्केट इसके नीचे जाता है तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। 2 बियर बार्स हैं, यहाँ पे फॉलोअप देखना है, कोई फॉलोअप नहीं आता है, डिसअपॉइंटमेंट है, आई मीन या तो हमें यहाँ पे एग्ज़िट करने के लिए सोचूंगा। ये सेल ऑफ तक वेट नहीं करूँगा, मैं चाहूँगा कि यहाँ पे इमीडिएटली मुझे सेल ऑफ मिले। वो इसलिए क्योंकि ये पैटर्न में अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग इमीडिएटली सेल ऑफ नहीं हुआ है। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे एक वेज बना है, जब मार्केट इसके नीचे एक्सेलेट कर रहा है क्या तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं? यस, ये रीजनेबल सेल है। जब मार्केट यहाँ से मोमेंटम दिखा रहा है, ऑलमोस्ट वेज की तरह है, हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। पर अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, जब मार्केट इमीडिएटली ऐसे बार बनता है तो क्या तब हमें एग्जिट करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए? यहाँ पे अगर हम हर बार देखते तो नया हाई बना है, पुल बैक है, नया हाई बना है, पुल बैक है, तो ये हो सकता है कि मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग चैनल में भी है और मार्केट अगर इसका लो निकल रहा है तो ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कुछ सेल ऑफ ज़रूर दें। इमीडिएटली अब्रप्टली रैली के चांसेस बहुत कम हैं, इसलिए हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करके इसको हम ऊपर देखिए। यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट करें? इमीडिएटली सेल ऑफ हो नहीं, क्योंकि लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, इसलिए आप यहाँ पे वेट कर सकते हो, भले अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तब भी। तो ये फॉलोअप कैंडल्स देखना है, और फिर नेक्स्ट ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, 2 बियर बार्स हैं, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे जब मार्केट रिवर्सल दे रहा है तब एग्जिट होता। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई एक रीजनेबल ट्रेड था तो ये एक रीजनेबल ट्रेड था। नेक्स्ट ये आप सेल लेते तो ऑलमोस्ट ब्रेक वन पे एग्जिट होता। इतने लेग्स हैं तो यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, और स्ट्रॉन्ग बियर बार्स मिलेंगे, तो यहाँ पे मैं सेल करने के लिए नहीं सोचूंगा, पर डेफिनेटली मैं यहाँ पे सेल करने के लिए ज़रूर सोचूंगा। और फिर नेक्स्ट एक सेल ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट रैली कर नहीं रहा है। नेक्स्ट चार्ट, दो बियर बार से मार्केट नीचे आ सकता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे हैं, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, पर इमीडिएट लेग कहाँ पे अभी अगर हम देखें तो यहाँ था, तो यहाँ पे देखना है मार्केट क्या सच में यहाँ के इसके ऊपर ब्रेक करता है। नेक्स्ट हमें ये देखना है क्या मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है, यहाँ पे कोई क्लोज देता है, तो ये अगर हम देखें तो मार्केट ऑलमोस्ट इसके ऊपर क्लोज देने के लिए यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे क्लोज दिया है, इमीडिएटली कोई सेल ऑफ नहीं है। जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो क्या तब बाय कर सकते हैं? यस। फॉलोअप डिसअपॉइंटमेंट है, कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, पर हम वेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये प्राइस देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है, इसलिए तो होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे भले स्ट्रॉन्ग बुल बार्स मिसिंग है, पर मार्केट ने काफ़ी रैली की है, ग्रेजुअल रैली की है, मार्केट यहाँ पर साइडवेज गया है, इसलिए हम देखिए ये अभी फ़िलहाल कोई हाई प्रायोरिटी वेट नहीं है। जब मार्केट फिर एक गैप बनता है और यहाँ पे मार्केट हाई निकल रहा है तब हम कंपैरेटिवली इसकी प्रॉबिलिटी ज़्यादा है, इससे अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे अभी भी कोई ब्रेकआउट हुआ नहीं है और स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे आए। तो अगर कोई हाई प्रायोरिटी बेट चाहिए तो ये हम ज़रूर लेने के लिए सोच सकते हैं। ऑलमोस्ट हाई के पास है, पर ये मोमेंटम देख के मेरे से लग रहा है कि इमीडिएटली अब्रप्टली रिवर्सल के चांसेस बहुत कम है। और आपका यहाँ पे एग्जिट होता है, यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई हमारा सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे भी कोई बाय नहीं है। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई रीजनेबल ट्रेड था तो ये एक था। क्या हम इसे लेने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट कोई सेल ऑफ नहीं है, साइडवेज है, और मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रहा है इसके ऊपर, तब ये हो सकता है, ये भी बाय हो सकता है, पर इसकी कोई हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है।
क्योंकि अब तक मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब क्लोज देता है, सस्टेन करता है, तब हम मान सकते हैं कि हाँ इसके ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है और ये लेग काफ़ी स्ट्रांग है, तो ये सपोर्ट के लिए हमारे लिए काम कर सकता है। यहाँ पे अगर कोई इमीडिएटली रिवर्सल आता है तो हम होल्ड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे रिवर्सल आता है तो तब हम होल्ड कर सकते हैं, ये सस्टेन हो सकता है, इसलिए मैं हाई प्रोबेबिलिटी कहता हूँ। हाई प्रोबेबिलिटी मतलब अगर रिवर्सल आता है तब भी आप होल्ड कर सकते हो, यहाँ पे हम होल्ड नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट चार्ट मार्केट रैली करता है, यहाँ पे कोई हमारा सेल नहीं बन रहा, मार्केट नीचे आया तो यहाँ से कुछ मोमेंटम हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर सेल नहीं है क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है। यहाँ पे ये हमारा लो है, यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है, कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, क्या यहाँ पे बाय हो सकता है, मार्केट रैली कर रहा है, हायर हाई बना रहा है, नहीं पता। यहाँ पे ये भी नहीं पता क्या मार्केट यहाँ से रिवर्सल आने वाला है नया हाई बना के, फिर मार्केट रैली करता है। ये हमारे लिए इमीडिएट जो एक पुल बैक आया था तो ये था, यहाँ पे देखना है अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करते तो हो सकता है मार्केट रैली करे, तो मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, ये हमारे लिए और एक सपोर्ट का काम कर सकता है। देखना है कि क्या मार्केट यहाँ पे क्या करता है, कि कोई बाइंग प्रेशर बनता है, कुछ नहीं है। फिर मार्केट नीचे आता है, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम हो कर सकता है। यहाँ से मार्केट नीचे ब्रेक करता है, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा है, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनानी है। यहाँ से ब्रेकआउट फेल होता है, मार्केट सपोर्ट ले सकता है, पर अगर हम ये पैटर्न देखें तो इमीडिएट लेग ये था, मार्केट ऑलमोस्ट इसके ऊपर क्लोज दे चुका है और मार्केट इसका हाई निकाल रहा है। क्या अब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? इमीडिएटली रेजिस्टेंस हमारे लिए ये काम कर सकता है, क्या ये बाय हो सकता है? तो जो देखिए ये माइनर पुल बैक है, यहाँ से मेजर जो पुल बैक होगा वो ये है हमारे लिए, आई मीन लोअर है, क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था इसलिए। तो नहीं पता क्या मार्केट इसका हाई निकालने वाला है, यहाँ पे कोई डबल टॉप क्रिएट करने वाला है, इसलिए हमारे यहाँ पे बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे मार्केट साइडवेज नहीं जा रहा, मार्केट अब रैली कर रहा है, आई मीन स्ट्रॉन्ग रैली कर रहा है, तो कभी भी रिवर्सल आ सकता है। तो ये पूरे पैटर्न में कोई भी हमारा बाय या कोई सेल बन नहीं रहा, भले मार्केट ने स्ट्रॉन्गली रैली किया है, सेल ऑफ दिया है, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट चार्ट, क्या ये मान सकते हैं मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा? नहीं, कोई बाय बन रहा है नहीं, यहाँ पे साइडवेज है। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो जब तक मार्केट इसके नीचे ब्रेक नहीं करती तब तक ये नहीं मान सकते कि मार्केट बियर चैनल में है। अब जहाँ से मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस लिया है तब वो पॉइंट यहाँ पे ब्रेक होना चाहिए, तब हम माने कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे सकते हैं। क्या यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट सडनली रैली का? मार्केट काफ़ी समय से साइडवेज जाता है, रिवर्सल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो थोड़ा कोई बेटर पैटर्न चाहिए। यहाँ पे ब्रेक देता है, फिर यहाँ पे क्लोज है, मार्केट इसका है निकल रहा है, क्या अब हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? यस, ये बाय ज़रूर हो सकता है। पुल बैक देखना है, ऐसे मोमेंटम ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट ज़रूर बुक करना है। पुल बैक देखना है, फिर ऐसे बार से तो हमें एग्जिट करना है। फिर यहाँ पे देखना है कि मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है, यस, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे डबल टॉप नहीं बना है। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई एक रीजनेबल ट्रेड था तो वो ये था। अभी हम कुछ हम लूजर्स देख लेते हैं। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे सेल ऑफ आता है, मार्केट फिर यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है, यहाँ पे भी ये हाई का काम कर सकता है। जब मार्केट इसके नीचे आ रहा है तब से लेने के लिए सोच सकते हैं, यहाँ पे से लेने नहीं, ये सब सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ पे नहीं पता क्या मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने वाला है। मार्केट ब्रेक करता है, ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है, इसलिए यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। पैटर्न देखते तो कोई कन्विंसिंग नहीं है, वीक्स हैं, और यहाँ पे कोई डबल टॉप नहीं बना है, रिवर्सल में मल्टीपल बार्स हैं। अब नेक्स्ट हमें ये देखना होगा कि क्या मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो मार्केट ऑलमोस्ट इसके ऊपर ब्रेक करता है, लोअर लोज बन रहे हैं, पर कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा है। यहाँ पे हमारा क्यों नहीं बन रहा? कोई क्लियरिटी नहीं है पैटर्न में। यहाँ पे कोई क्लियर डबल टॉप नहीं बना है, यहाँ पे भी लोअर हाई भले बना है, पर क्या मार्केट यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे आता है, फिर मार्केट पुल बैक देता है। ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट बस यहाँ तक मोमेंटम दिखाया फिर पुल बैक दे। तो अगर यहाँ पे कोई क्लियर सेल ऑफ होता, कोई पैटर्न बनता, तब मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचता रहता, वो भी डिपेंड्स। फिर मार्केट यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्रेकआउट होता है, फिर मार्केट रैली करता है, ये ऑलमोस्ट हमारे लिए प्रीवियस हाई है, तो मार्केट इसके ऊपर जाने के लिए ट्राई करता है, पर रिवर्स सेल ऑफ आता है। उसके बाद फिर जब मार्केट इसके नीचे आ रहा है तब से लेने के लिए सोच सकते हैं, नहीं, अभी मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में नहीं है, तो कोई भी बाय कोई सेल बन नहीं रहा।
नेक्स्ट पैटर्न। ऑलराइट, तो यहाँ पे सेल ऑफ है, फिर देखना होगा कि क्या मार्केट इसके ऊपर हाई कोई ब्रेक करता है। तो मार्केट हाई नहीं ब्रेक करता है, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है और एक लेग हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये पुल बैक नहीं पता हमें कितना स्ट्रॉन्ग होने वाला है। फिर फिलहाल अब जब मार्केट यहाँ से नीचे आया तो ये हमारे लिए यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ सकते हैं, पर अगर हम देखें तो कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है। मार्केट इसके ऊपर ब्रेक इसके नीचे ब्रेक नहीं करता है, फिर मार्केट रैली करता है। यहाँ पे कोई पैटर्न की कोई क्लियरिटी नहीं है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से। बार्स काफ़ी पुल बार स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कोई हमारा बाई सेल नहीं बन रहा। हम ये देखते हैं तो यहाँ पे ओवरलैपिंग बार्स है, ये डबल बॉटम है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट का काम कर सकता है। इसके ऊपर ब्रेक करता है, पर कोई बाय कोई सेल बनने का कोई स्ट्रॉन्ग रैली कुछ नहीं है कि हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, नहीं, आई नॉट बाय। जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ से नीचे एक्सेलेरेट कर रहा है, अभी इंटरेस्टिंग पैटर्न है, क्या हम तब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। अगर सिर्फ मैं ये लेके देखता हूँ तो ये हो सकता है, क्योंकि मार्केट लोअर लोज बना रहा है। अगर मैं इसे पैरेलल ड्रॉ करता हूँ तो ये हमारे लिए टारगेट हो सकता है, और हम देखते हैं मार्केट ऑलमोस्ट एग्जैक्टली यहाँ तक आता है। पुल बैक है तो मैं यही कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोचूंगा, पर क्या ये सेल हो सकता है जब मार्केट यहाँ से नीचे एक्सेलेरेट कर रहा है, तब वो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अब तक कोई बाइंग प्रेशर हमें दिखा नहीं है। तो पूरे पैटर्न में अगर कोई एक रीजनेबल ट्रेड था तो वो ये था। नेक्स्ट चार्ट। बियर बार्स हैं, फिर मार्केट रैली करता है यहाँ से, फिर फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग है। अगर हम ये पैटर्न देखते तो यहाँ पे मार्केट डबल टॉप क्रिएट करता है, क्या यहाँ पे कोई बाय बन रहा है, नहीं। फिर हमें देखना होगा कि जहाँ से स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बने थे ये, या फिर यहाँ पे मार्केट क्या करता है, क्या इस लो के नीचे ब्रेक करता है, यस। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट डिसेंट बियर बार बनता है और मार्केट इसके नीचे आ रहा है, तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। फॉलोअप देखना है क्या मार्केट इसका हाई निकलता है, बुझवार है, डिसअपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट, क्या मार्केट इसका हाई निकलता है, नहीं, इतना लेग स्ट्रॉन्ग है तो हम थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड्स, ऐसे मोमेंटम देते हैं तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा। फिर यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, तो पूरे पैटर्न में रीजनेबल ट्रेड एक ये है बस। नेक्स्ट, ऑलराइट, तो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स है, आई मीन स्ट्रॉन्ग बियर बार है, मार्केट लूजिंग शॉर्ट हो सकता है और एक लेग आ सकता है, 50% पे सेलर्स हो सकते हैं। कोई बाय बन रहा है, नहीं, कोई सेल बन रहा है, नहीं। यहाँ पे फिर एक वेज बनता है, क्या हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि अब तक नहीं पता हमें क्या सच में मार्केट कोई ट्रेडिंग रेंज में जाने वाला है। मार्केट जब इसके ऊपर क्लोज देता है तब जब ये मान सकते हैं कि हाँ मार्केट इधर ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है या फिर बुल ट्रेंड में हो सकता है। उसके बाद पुल बैक आता है, कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, कैप्स बन रहे हैं, कोई सेल कोई बाय नहीं बन रहा है यहाँ पे हमारा। क्या मार्केट यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, तो कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे। तो सबसे बड़ा सपोर्ट कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे देखना होगा मार्केट क्या करता है। सपोर्ट के पास आता है तो क्या हमें ब्लाइंडली यहाँ पे बाय करना चाहिए, ये प्रदर्शन अगर हम देखते हैं तो मैं यहाँ पे फिलहाल ये देखूँगा कि यहाँ पे क्या मार्केट इसका हाई निकालता है, नेक्स्ट बार इसका हाई निकालता है, क्या मुझे अब बाई करने के लिए चाहिए, इतना सफिशिएंट हो सकता है, नहीं। मैं चाहूँगा और एक कोई लेगा यहाँ पे कोई पैटर्न बने, तो मार्केट ऑलमोस्ट हाइयर लो बनाता है, पर इसमें पुल बैक स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, ये हो सकता है यहाँ से कुछ मोमेंटम मिले, तो ये एक सेल हो सकता है ये। तो यहाँ पे फिर फॉलोअप कैंडल देखना है, 2 है तो और एक लेग आ सकता है, कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे के हम एग्जिट करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, इसलिए यहाँ पे बाय हो सकता है, तो आई नॉट बाय, क्लियर ट्रेडिंग रेंज नहीं है इसलिए। तो पूरे पैटर्न में बस एक रीजनेबल ट्रेड था ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे एग्जिट होता। ऑलराइट, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल, आई एम बाय।